गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुरेंद्र कुमार एजुकेशन एनसीईआरटी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने फ्रांस की क्रांति के कारणों की विवेचना की थी। इस वीडियो में हम फ्रांस की क्रांति के प्रभाव की विवेचना करेंगे। फ्रांस की क्रांति के स्थायी और अस्थायी प्रभाव क्या हैं, फ्रांस की क्रांति के आर्थिक लक्ष्य और उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। भूमिका में हम लिखेंगे, फ्रांस की क्रांति आधुनिक विश्व की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इसको फ्रांस की ही नहीं बल्कि विश्व क्रांति माना जाता है। इस क्रांति ने केवल फ्रांस को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया है। रैमजे मोर के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति केवल फ्रांस की आंतरिक घटना नहीं थी, अपितु यह एक विश्व क्रांति थी जिसने समस्त मानव जाति के इतिहास पर एक छाप अंकित की। नंबर 1 है राजतंत्र का अंत। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति हो गई। अब तक बुर्बों वंश के शासक शासन करते थे, जो कि निरंकुश थे और दैवीय अधिकारों में विश्वास रखते थे। वे जनता की दशा को सुधारने की बजाय विलासी जीवन व्यतीत करने में लगे रहते थे। फ्रांस के लोगों ने परेशान होकर निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध क्रांति कर दी और लुई 16वें को दोषी मानते हुए मौत के घाट उतार दिया। फ्रांस की महारानी मैरी अंतोइनेट ने को भी 1793 ईस्वी में फांसी दी गई। अतः फ्रांस में निरंकुश राज्य की समाप्ति हो गई। नंबर 2, लिखित संविधान। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस का संविधान लिखा गया। क्रांति के पश्चात फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस का संविधान लिखा। इसमें राजा की शक्तियाँ कम कर दी। महिलाओं को छोड़कर समस्त नागरिकों को मताधिकार दिया गया। यद्यपि यह संविधान दोष रहित नहीं था, फिर भी फ्रांस के लोगों के अधिकार निश्चित कर दिए गए। अधिकारों और कर्तव्य की स्थापना। फ्रांस के लोगों के लिए मौलिक अधिकार और कर्तव्य निश्चित किए गए। फ्रांस की क्रांति के बाद राष्ट्रीय सभा ने यह घोषणा की कि फ्रांस के लोग अब संपत्ति रख सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कोई व्यवसाय अपना सकते हैं, उन्हें लिखने, बोलने और संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। 27 जुलाई 1779 ईस्वी को 10 मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई। फ्रांस के सभी नागरिकों को यह करते हुए निश्चित किया गया कि देश की रक्षा करना फ्रांस के सभी नागरिकों का दायित्व है। नंबर 4 पर लिखेंगे, न्याय प्रणाली में सुधार। फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस की न्याय व्यवस्था अच्छी नहीं थी। न्यायाधीशों के पदों को खरीदा हुआ बेचा जाता था, परंतु अब न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन किया गया। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने सारे फ्रांस में एक जैसे कानून लागू किए। न्यायपालिका को विधानपालिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र कर दिया गया। क्रांति के पश्चात नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह करवाया था। नंबर 5 पर लिखे, प्रजा हित कार्य। क्रांति के पश्चात पूरे फ्रांस में प्रजा हित कार्य किए गए। सड़कों, पुलों, बांधों, नहरों का निर्माण करवाया गया। कृषि की दशा सुधारने के प्रयास किए गए। दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयास किया गया। कृषकों और निर्धनों को सस्ते दामों पर भूमि प्रदान की गई। नंबर 6, नई शासन प्रणाली। क्रांति के परिणामस्वरूप पूरे फ्रांस में नई शासन प्रणाली स्थापित की गई। फ्रांस को प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रांतों में और प्रांतों को जिलों में, कैंटोनों में तथा कम्यूनों में विभाजित किया गया। नंबर 7, चर्च का पुनर्गठन। फ्रांस की क्रांति के पश्चात चर्च का पुनर्गठन किया गया। राष्ट्रीय सभा की स्थापना के बाद चर्च की समस्त भूमि पर सरकार का अधिकार हो गया। पादरियों के लिए नए कानून बनाए गए और उन्हें कर्मचारियों की तरह वेतन दिया जाने लगा। फ्रांस में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। नंबर 8, शिक्षा और साहित्य का विकास। फ्रांस में क्रांति के पश्चात शिक्षा का एकीकरण किया गया। शिक्षा पर से चर्च का अधिकार समाप्त कर दिया गया, इसको सरकार के अधीन कर दिया गया। सरकार ने विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों की स्थापना की, जिसमें विज्ञान, कला, इतिहास और सामाजिक मूल्यों की शिक्षा दी गई। तकनीकी शिक्षा का भी काफ़ी विकास हुआ। मध्यम श्रेणी का प्रभाव। मध्यम वर्ग के लोगों ने क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इसमें पढ़े लिखे और उद्योगपति शामिल थे। क्रांति के बाद राष्ट्रीय सभा और राष्ट्रीय सम्मेलनों में मध्यम वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। नंबर 10 पर लिखेंगे, अराजकता एक रक्तपात। 1779 की फ्रांस की क्रांति के पश्चात पूरे देश में अराजकता का माहौल हो गया था।
आरंभ में इस क्रांति में काफ़ी खून खराबा हुआ। बास्तिल के पतन के बाद कुलीनों और उच्च वर्ग के पादरियों के घरों को जला दिया गया। इससे हजारों कुलीनों ने देश छोड़ दिया। पूरे फ्रांस में अराजकता का माहौल हो गया। क्रांति के पश्चात भी फ्रांस के लोगों को राहत नहीं मिली थी, क्योंकि कुछ समय पश्चात नेपोलियन का निरंकुश शासन स्थापित हो गया था। अब क्रांति के प्रभाव की विवेचना करते हैं। स्टार्टिंग में देखते हैं कि इंग्लैंड पर इस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड पर क्रांति के जो प्रभाव पड़े उनका वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, सुधार आंदोलन। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री यंगर पिट ने क्रांति का समर्थन किया था। उसका मानना था कि इंग्लैंड में भी फ्रांस की भांति प्रजातंत्र की स्थापना हो जाएगी, परंतु आतंक के शासन काल में वह फ्रांस का विरोधी बन गया। इस काल में लोगों पर अत्याचार किए गए। इंग्लैंड ने सभी जुलूसों और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने मजदूरों का संघ बनाने की मनाही कर दी। इसके बावजूद क्रांति के कारण पूरे इंग्लैंड में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के सिद्धांतों का प्रसार हुआ और लोगों के सुधारों की मांग जोर पकड़ती चली गई। नंबर 2, आर्थिक संकट। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड को भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि क्रांति के बाद फ्रांस का यूरोप में प्रभाव समाप्त करने के लिए उसके विरुद्ध गुटों की स्थापना करनी पड़ी। उसने अपने पक्ष में करने के लिए मित्र राष्ट्रों को धन से सहायता की। नेपोलियन के साथ युद्धों ने इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह चौपट कर दिया। नंबर 3 पर लिखेंगे अंग्रेज़ फ्रांसीसी युद्ध। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस और इंग्लैंड में युद्ध आरंभ हो गया। आरंभ में इंग्लैंड क्रांति को फ्रांस का आंतरिक मामला समझता था, परंतु जब फ्रांस ने स्वतंत्रता के सिद्धांतों का प्रसार पूरे यूरोप में करना आरंभ कर दिया तो इंग्लैंड ने फ्रांस में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। फ्रांस द्वारा साल्ट नदी को व्यापार के लिए खोलने तक राजा और रानी को मृत्युदंड देने की स्थिति बहुत नाजुक हो गई। दोनों देशों के बीच युद्ध आरंभ हो गया और नेपोलियन की हार के बाद ही युद्ध समाप्त हुआ। नंबर 4, आयरलैंड पर प्रभाव। आयरलैंड पर क्रांति के क्या प्रभाव पड़े। आयरलैंड के लोगों पर फ्रांस की क्रांति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। आयरलैंड पर अंग्रेज़ों का अधिकार था। उन्होंने वुल्फ टोन के नेतृत्व अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। फ्रांस के कुछ नेताओं ने भी आयरलैंड की सहायता की। इस पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री यंगर पिट ने कठोर नीति अपनाई। अंत में आयरलैंड को सफलता मिली। नंबर 5, साहित्य का विकास। फ्रांस की क्रांति के पश्चात इंग्लैंड में साहित्य का बहुत विकास हुआ। यहाँ पर शैले, वुडवर्थ, बायरन जैसे कवियों ने अनेक पुस्तकों की रचना की। उन्होंने कविताओं द्वारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों को जन जन तक पहुँचाया। यूरोप पर प्रभाव। फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप के देशों पर क्रांति का जो प्रभाव पड़ा उनका वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, राजनीतिक जागृति। फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप के देशों में राजनीतिक जागृति आई। विभिन्न देशों ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के सिद्धांतों का प्रसार किया, जिससे यूरोप की राजनीति को हिलाकर रख दिया। फ्रांस के बाद अनेक देशों में निरंकुश राज्य का अंत हुआ और प्रजा हितकारी सरकारों की स्थापना हुई। सभी नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया। नंबर 2, युद्धों में उलझना। क्रांति के पश्चात अनेक देश आपसी युद्धों में उलझ गए। फ्रांस के छोटे छोटे देश निरंकुश शासन से परेशान थे। उन्होंने क्रांति का स्वागत किया, परंतु शीघ्र ही क्रांतिकारी विचारों का प्रसार उनके लिए परेशानी का कारण बन गया। अंत में वे भी क्रांति को समाप्त करने का प्रयास करने लगे। फ्रांस के विरुद्ध इंग्लैंड, रूस और ऑस्ट्रेलिया ने युद्ध किए जो काफ़ी विनाशकारी सिद्ध हुए। नंबर 3, प्रतिक्रिया का युग। क्रांति के परिणाम स्वरूप सभी निरंकुश शासक क्रांतिकारी विचारों को दबाना चाहते थे। मैटरनिख, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसने सभी निरंकुश शासकों ने उसे अपना नेता मान लिया और उसने क्रांतिकारी विचारों को कुचलना आरंभ कर दिया। 1815 ईस्वी से 1848 तक यूरोप के जिस क्रांतिकारी ने सिर उठाया उसने उसे बुरी तरह कुचल दिया। शिक्षा संस्थाओं ने ऐसे विषयों को पाठ्यक्रम से निकाल दिया जिनसे क्रांतिकारी विचार थे। अध्यापकों को ऐसी शिक्षा देने की मनाही कर दी गई। नंबर 4, कांग्रेसों की स्थापना।
फ्रांस की क्रांति के पश्चात अनेक देश युद्ध में उलझ गए। लंबे समय तक चलने वाले युद्धों से छुटकारा पाने के लिए यूरोप में अनेक कांग्रेसों की स्थापना हुई। 1818 में एक्सला चैपल, 1820 में ट्रोपो, 1821 में लेबाक, 1822 ईस्वी में विरोना में कांग्रेस हुई। इन सम्मेलनों में विभिन्न देशों के बीच प्रतिनिधियों के बीच आपसी विचार विमर्श होता था। युद्धों को आपसी बातों के जरिए समाप्त करने का प्रयास किया गया। निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति ने केवल फ्रांस को ही नहीं बल्कि समस्त यूरोप को प्रभावित किया था। इससे प्रेरित होकर अनेक देशों में प्रजातंत्रीय सरकारों की स्थापना हुई थी। इस क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों को दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर यह क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको यह क्वेश्चन कैसा लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। अगर क्वेश्चन पसंद आया हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले मैंने फ्रांस की क्रांति के कारणों की विवेचना की थी। अगर किसी ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो वह मेरा पहला वीडियो देखे जिसमें फ्रांस की क्रांतियों की कारणों की विवेचना की गई है। थैंक यू।